बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन शब्बीर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत करम फजल के साथ देखने वाले सुनने वाले जितने सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया सब खैरियत से होंगे। बात का आगाज़ करूँगा दोस्तों कि यहाँ पर बिरयानी कहाँ पर अच्छी मिलेगी ये भी आपको बाखूबी मालूम हो जाएगा आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ कचौरी पकौड़े समोसे कहाँ अच्छे मिलेंगे ये भी आपको सब मालूम हो जाएगा। आपको सुई धागा कहाँ से लेना है, आपको कोई भी चीज़ लेनी है सब आसानी से मालूम हो जाएगा। आपको सफ़र के लिए इन ड्राइव करीम उबर कौन सी कार एसी है कौन सी नॉन एसी है सब मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है हमारे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में रियल इस्टेट के बारे में, वो आपको बताऊं कि थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि अगर किसी सोसाइटी बिलफर्ज किसी सोसाइटी के बारे में, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो, किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको मालूम होगा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि इसके बारे में आपको मेरे ख्याल कोई नहीं बता सकेगा। मैं इसके टॉपिक के ऊपर एक वीडियो इंशाल्लाह पूरी आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूंगा कि हमारे मुल्क में जो रियल इस्टेट का काम जो है बैठा है ये क्यों बैठा है और सारा गाइड करूंगा आपको। बहरहाल वीडियो का मकसद आज का ये है कि हाउसिंग सोसाइटी, मिसाल के तौर पे मैं एक हाउसिंग सोसाइटी गूगल शरीफ साहब से पूछता हूँ कि ये आया कराची की हाउसिंग सोसाइटी, मैं नाम नहीं लूँगा और नाम लेने की वजह जो है वो भी बता देता हूँ अपने दोस्तों को कि बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा होता है सोशल मीडिया पे जब आप वर्क करते हैं तो खाली इस दुनिया में तो जवाब देना ही देना है, अल्लाह के हुजूर भी जवाब देना है आगे जाके। तो मेरा एक छोटा सा अमल या मेरी एक छोटी सी जो बात है वो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि किसी को तो नफ़ा पहुंचा रही हो लेकिन दूसरे तस्वीर का दूसरा रुख किसी को नुकसान भी दे रही हो। तो बड़ा सोच समझ के वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन लेकर कलेक्ट करके आप दोस्तों के सामने पेश करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पे बैठ के मैं कुछ भी जो आए अपने व्यूज़ के चक्कर में या अपना मतलब मामलात पूरे करने के लिए मैं जो मतलब ज़रूरी और गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता रहूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं अपना होमवर्क करके या अपनी मालूमात पूरी करके मुस्तनद जो है वो ख़बर आप तक पहुँचाऊँ। बात दोबारा करूँगा कि एक सोसाइटी है, आप दोस्त पूछते हैं कि सर फलां सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33, 25, स्कीम 36, 31, 42 और स्कीम 36, 41 यानी मुख्तलिफ हाउसिंग जो स्कीमें हैं इनके बारे में आगाह करें और आप एक मखसूस नाम लेके नीचे कमेंट बॉक्स में तो देखें। दोस्तों आप शुरुआत करते हैं कि होता क्या है या आप भी कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि मोहसिन शब्बीर हाउसिंग सोसाइटी आप गूगल शरीफ पे जाके लिखें मोहसिन शब्बीर सोसाइटी इज़ लीगल और इलीगल, ठीक है। जब आप ये सर्च करेंगे तो नीचे एआई ओवरव्यू जो है आपको मिलेगा। अब एआई ओवरव्यू आपको पता है कि ये नए फीचर्स हैं जो ऐड किए गए हैं यूट्यूब में भी, गूगल में भी और पूरी सोशल मीडिया की दुनिया में ये एआई फीचर्स काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मोहसिन शब्बीर सोसाइटी जो है हाउसिंग सोसाइटी, ये पूरी दुनिया से कहीं भी किसी ने आर्टिकल छापा हो, गौर से सुनिएगा दोस्तों, कहीं भी आर्टिकल इस सोसाइटी के बारे में किसी प्राइवेट या किसी नॉर्मल आदमी ने, ख़ास व आम आदमी ने या ऑफिशियल आप कह लें कि किसी ने ये आर्टिकल लिखा है सोसाइटी के बारे में, तो वहाँ से डिटेक्ट करके फ़ौरन विद इन सेकेंड यानी पलक झपकते ही आपके सामने पेश कर देगा कि उस सोसाइटी का क्या स्टेटस है, उस सोसाइटी की क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी ये कलेक्ट करके आपके सामने ले आएगा। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और जो है वो जो कि रियल जो कि नाम से मौजूद है एक हाउसिंग सोसाइटी उसका नाम लिखा है। अब ये इसने उसका सारा स्टेटस दे दिया, ठीक है। ऊपर सोसाइटी इस कराची हैज़ बीन, यानी शुरू में सोसाइटी का नाम है सोसाइटी इन कराची हैज़ बीन डिक्लेयर इन इलीगल प्रोजेक्ट बाय द सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA ड्यू टू द ऑपरेटिंग विदाउट अ वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब ये बता रहा है इसने कहीं ना कहीं से ये आर्टिकल लिया, चाहे वो प्राइवेट किसी वेबसाइट से हो या ऑफिशियल किसी साइट से हो, हुकूमती यानी ऑफिशियल साइट से हो, उसका स्टेटस आपको बता दिया है। अब दोस्तों बात क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसने आपके सामने, ये जो एआई ने बताया आपको गूगल शरीफ ने, ठीक है, इसकी मुस्तनद होने का आपको नहीं पता, ये मुस्तनद है या नहीं है ये नहीं पता लगेगा, ठीक है। मतलब मैंने जो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है ये आया मुस्तनद है, ये वैलिड है या इनवैलिड है
या कि कब का स्टेटस है, ये 2022 का स्टेटस है या 2025 का, ये इसमें ये नहीं बताएंगे। ये कहीं से भी जो है स्टेटस उठा के ये आपके सामने शो हो गया। उसके बाद ये आपको आगाह क्या कर रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA यूज़ द ऑफिशियल, ठीक है, SBCA वेबसाइट और कॉन्टेक्ट देयर ऑफिस डायरेक्टली टू चेक द अप्रूवल स्टेटस ऑफ एनी प्रोजेक्ट और सोसाइटी। अच्छा, ये अब आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि आप इसके मुतल्लिका इदारे के SBCA के पास जाएं, वहाँ पर आप जाकर इसका स्टेटस मालूम करने की कोशिश करें। दूसरा, ऑनलाइन की दुनिया है। हम दोस्तों पत्थरों के दौर में रह रहे हैं। आज माजरत के साथ हम लोग बहुत पीछे हैं। आज भी हमारे इदारों में इतने मोटे वो क्यों खाते खोले जाते हैं, इतनी मोटी फाइलें। अवल आप जाएं तो वो फाइल नहीं मिल रही सर, आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, माइक्रो करती जा रही है। एक कार्ड के ऊपर, एक प्लास्टिक कार्ड के ऊपर आपकी सारा शजरा, आपका सारा बायोडेटा आ जाता है हमारे यहाँ। क्योंकि ये दरवाज़े खुले रखने हैं ना, ये दरवाज़े खुले रखने हैं कि कुछ लेन देन, कुछ मामलात और करप्शन जो है वो बहुत आड़े आती है। और बाकी वही वाली बात कि पत्थरों के दौर में रखना चाहते हैं, पत्थरों के दौर में ही रखेंगे। अल्लाह इनके दिलों में जो है वो रियाया और आवाम के लिए आसानी फरमाए। ये जो मेन इक़दाम है ये नहीं करने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसने मतलब गूगल शरीफ ने हमें बताया कि आप यहाँ तक ये देखें, ये यहाँ की ऑफिशियल कोई नहीं है, ये पूरी दुनिया के मतलब पूरी दुनिया जो ज़ेर इस्तेमाल है, ये वो चीज़ें हैं कि गूगल ज़ाहिर है आपको पता है कि पूरी दुनिया के ज़ेर इस्तेमाल है। तो वो आपको क्या आगाह कर रहे हैं कि यहाँ तक तो उन्होंने आपको पहुँचा दिया। अब कमाल शुरू होता है आगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, जो कि आपको पता है कि ज़ेर इंतज़ाम है सिंध हुकूमत के, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। इनके मामलात, इनके नीचे एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम इदारे मज़ीद भी इनके अंडर काम करते हैं। अब इन्होंने इससे मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मतलब मज़ीद आगे बढ़ने से मुराद ये कि अब मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास एक छोटी सी सरमायाकारी करने की तौफ़ीक हुई है, अल्लाह पाक ने अदा किया। मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है। अब चाहे मैं एजुकेशन मेरे पास है या नहीं है, मैं देखें इतना आसान होना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अच्छे पकौड़े, अच्छे समोसे का मिलते हैं, अच्छी बिरयानी का मिलती है। उनकी वेबसाइटें आप उठा के देख लें, फ़ौरन फर्स्ट यानी कि फ़र्स्ट ओपन के ऊपर साइन इन करने के ऊपर वो पूरी खुल भी जाएगी, कहीं अटक पटक नहीं आएगी, कहीं उसकी बंदिश का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइवेट जितनी भी ज़मीन.com आगे पीछे दो आगे जितनी मतलब मज़ीद जो ऐप्स हैं ये आप उठा के देखें, ज़ुबान का इंतखाब कॉर्नर पे करें। आपको उर्दू में, फ़ारसी में, फ़लाँ में, पश्तो में ज़ुबानें भी दी जाती हैं और बड़ी आसानी के साथ। और फिर जब आप बैक करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप बैक भी जाती हैं। बड़े तरीके से आपको सारी रेटिंग और रिव्यूज़ जो हैं। बदकिस्मती क्या है हमारी दोस्तों के, जहाँ इतनी महंगी सरमायाकारी है, जहाँ इतनी ज़्यादा मतलब ये हमारी बैकबोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। एक बिल्डिंग से, एक मकान के बनने से खाली एक सारिफ को या एक जो ऑनर है उसको खाली नफ़ा नहीं है, उसमें मज़दूर, सीमेंट, बजरी, सैनिटरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, उसके अंदर 100 ऐसे 200 शोबे शामिल हैं जिनसे जो है लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो इसका हाल ये है कि मतलब मैं अगर किसी सोसाइटी या किसी प्रोजेक्ट के अंदर सरमायाकारी करना चाहता हूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है, अब जहाँ उन्होंने हमें मतलब इशारा दिया है कि आप यहाँ पर जाएं या तो अच्छा, अब जब आप वहाँ चले भी जाएं, वहाँ पर आगे भी बहुत 100 तरीक़ेकार हैं। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ ये नहीं है, आज साहब नहीं है, आज फ़लाँ नहीं है, आज इसका रिकॉर्ड नहीं है, फ़लाँ ऐसे मतलब ये सारे मामला। तो तरीक़ाकार क्या है कि पूरी दुनिया यहाँ सिमट कर आई हुई है। जैसे तमाम दूसरी वेबसाइट आपको इतनी आसानी से एक छोटी छोटी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही हैं, तो यहाँ लाना चाहिए था। अच्छा ये है, ये ले भी आए। आप क्या करते हैं कि आप प्ले स्टोर पे जाके SBCA स्मार्ट की जो ऐप है, या आप देखें कि ये डाउनलोड करते हैं, या अगर आपके पास प्ले स्टोर पे नहीं है तो हम क्या करेंगे कि गूगल पे SBCA.goes.pk इस तरह अगर आप लिखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। चूँकि मैंने ये सेम ही है दोनों, ये अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप जो है वो डाउनलोड करते हैं, या अगर आप डायरेक्ट क्रोम पे या गूगल पे चले जाते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कंप्लेंट का ऑप्शन है, प्रोफेशनल का ऑप्शन है और पब्लिक सेल प्रोजेक्ट का है। ये तमाम चीज़ें ये आपको स्क्रीन पे बाखूबी दिख रहा होगा। आप देखें कि ये तमाम चीज़ें, बिल्डिंग प्लान हो गया, ई ट्रैकिंग हो गया, स्कैन हो गया।
अब दोस्तों पब्लिक सेल प्रोजेक्ट पे जाते हैं, बिल्डिंग प्लान पे जाते हैं। मेरा इरादा ये है कि मैं किसी सोसाइटी, तो कोई ऐसा सर्च के लिए ऊपर ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें कॉर्नर पे जाएं और सर्च का कोई ऑप्शन हो जहां पर मैं डायरेक्ट लिखूं आसान। मैं आसान की बात कर रहा हूं कि जब आप आसानी और आप अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करें तो आप आसानियां पेश करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है मैं मोहसिन शब्बीर हाउसिंग सोसाइटी लिखूं तो उसका सारा जितना रिकॉर्ड है वो मेरे सामने आ जाए कि 2025 में आया उस सोसाइटी का स्टेटस क्या है, या आप भूल जाएं। ठीक है, डैशबोर्ड, कंप्लेंट, प्रोफेशनल, वही चीज़ें तमाम इसके कॉर्नर पे आ गई। अब मैं बिल्डिंग में जाता हूँ यहाँ पर। अब ये देखें कि ये तमाम यहाँ पर एक रिकॉर्ड है मुख्तसर सा। अब पूरे कराची में ये टोटल मैंने ऐसे स्वाइप किया है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या पूरे कराची में इस पे कहीं नहीं लिखा। बिल्डिंग पे मैं गया हूँ तो ये इलीगल का स्टेटस है या लीगल का स्टेटस है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें। मैं आपको बारीकियां बता रहा हूँ कि कितना उलझाए रखा हुआ है, कितना मतलब हमें गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि हम लोग मतलब इसमें उलझे रहें, हमें यहाँ कोई खैर खबर नहीं। क्योंकि आगे के जो मामलात हैं फिर वो रुकते हैं, उसके ये चीज़ें आड़े आती हैं कि फ्री में तो आपको कुछ देने को जो है मतलब ये रवादार नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको ऐप के थ्रू दें या आसानियाँ पैदा करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर कोई 100 या 80 पूरे कराची में यानी कि 100 और 80 प्रोजेक्ट हैं जिनका स्टेटस मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लीगल है या इलीगल है या एनओसी है। तो क्या करूं, घर में मैं धमाल डालूं? मतलब ये मैं खुशी हो जाए कि मैंने इसमें सरमायाकारी नहीं करनी, तो ये एक खाना पूरी की गई है एक तरह से। इसी तरह हाउसिंग स्कीम में चले जाते हैं। ये हाउसिंग स्कीम है, इसको मैंने क्लिक करा। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये हाउसिंग स्कीम्स हैं। ठीक है, हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या हाउसिंग स्कीम्स हैं, ये क्या हैं बाखुदा नहीं लिखा हुआ, ना इलीगल है ना लीगल है। देखिए मैं ये टॉपिक मेरे सामने इसलिए आया है कि जब मैं स्कीम 33 की लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ बताऊंगा तो मेरे सामने स्क्रिप्ट जैसी या प्लॉटिस्तान जैसी मुख्तलिफ वेबसाइट हैं। अब उसके अंदर उनके जो आर्टिकल छपे हुए हैं उन्होंने 40 हाईलाइट की हुई हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे बता दूंगा तो सवाल ये खड़ा होगा कि और वीडियोस की तरह जिस तरह और प्रॉपर्टी चैनल पे उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आपका सवाल बनता है कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली, आया ये किसी मुस्तनद इदारे की ये इंफॉर्मेशन है या ये आपने किसी का आर्टिकल उठा के बता दिए। तो आर्टिकल तो कोई भी छाप सकता है, नाम तो कोई भी ले सकता है। मैं 10 सोसाइटीज़ हाउसिंग सोसाइटी का नाम ले लूँ, फिर होगा ये कि एक साइड पे अगर आपको नफ़ा होगा तो दूसरी साइड जिनकी वहाँ पे ऑलरेडी सरमायाकारी हो चुकी है, फिर उन जो दोस्त हैं उनको नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। इसीलिए मैं पहले अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी जो है तैयारी करके होमवर्क करके आप दोस्तों के सामने वीडियो डालूँगा। अब बहरहाल मैं फिर से आता हूँ इसके ऊपर कि ये यहाँ पर जो हाउसिंग स्कीम लिखी हुई है इसका ये स्टेटस मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। 1991 8वां महीना 12 और मिल्लत गार्डन, गुलिस्तान मलीर, गुलजार इब्राहिम हाउसिंग सोसाइटी, गुलशन अकबर, ये मुझे ये नहीं पता कि ये मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ या विज़िट करूँगा ये इनकी क्या है। ये हाउसिंग स्कीम तो हैं, ये तो किसी को भी पता है कि हाउसिंग स्कीम ही है, वहाँ पर कोई स्विमिंग पूल तो बना हुआ नहीं है कि मैं नहाने जा रहा हूँ वहाँ पर। तो ये लीगल हैं या इलीगल हैं ये कोई स्टेटस नहीं मालूम। अच्छा, एक एक ऑप्शन और, हाउसिंग स्कीम के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इलीगल सोसाइटीज़। अब अल्लाह करे मैं इलीगल सोसाइटीज़ में लीगल का नहीं जिक्र तो फिर इलीगल का हो सकता है पता चल जाए कि मैं जिस हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी करने जा रहा हूँ तो वो इलीगल का यहाँ पे नाम हो, उस सोसाइटी का हो सकता है यहाँ नाम हो अगर वो इलीगल में होगी तो। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। ये थोड़ी सी सर्चिंग हो रही है। सर्चिंग होने के बाद अल्लाह करे यहाँ से आ जाए, रिकॉर्ड आ जाए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, एक रिकॉर्ड आया है। अच्छा, मेरे सामने ये 3 जो हैं SBC के, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, ये 3 जो हैं पेपर आए हैं। ये देखिएगा आप, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये बस ये आए हैं। अब इसमें एक सबसे ऊपर वाले में उसमें नहीं है, सेकंड नीचे वाले में, इस वाले में एक डेट लिखी हुई है दोस्तों, 22/9 और 2022। ठीक है, अब मैं आपको फिर वही बात आ गई कि 2022 की मेरा आज क्या काम, मैं 2025 में मिसाल के तौर पे वो चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ या वो देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर 2022 का रिकॉर्ड जो आ रहा है, ये 2022 में ये मुख्तलिफ इन्होंने सोसाइटीज़, ठीक है, द ग्रीन्स, मतीन कॉम्प्लेक्स कैंसल्ड, कराची ड्रीम विलास, उम्मुल कुरा सिटी, किंग कॉटेजेस, रहमान स्क्वायर,
ठीक है, देखो आइकॉन टावर आइकॉनिक। अब मैं दोस्तों ये चीज़ पूछ रहा हूँ आपको, ये इलीगल बताना चाह रहा हूँ कि इलीगल सोसाइटीज़ तो हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कीम 33 में सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। अब इसमें टोटल अगर मैं मिलाऊँ तो थर्ड पेज में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आप ले लें कि टोटल लगभग कम बेश 80 सोसाइटीज़ आप लगा लें कि इसमें नाम है। तो अब मुझे ये बताएं दोस्तों कि 2022 की अपडेट आप 2025 के लोगों को दे रहे हैं, तो उनको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, वो कैसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। एनओसीज़ कभी कैंसिल होती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल रखता हूँ अपने दोस्तों के सामने कि गुलशन मेमार का आपने नाम सुना होगा, ट्रांसफ़र भी चलता रहा, हर चीज़ क्लियर चलती रही, कंस्ट्रक्शन भी हो गई, आबादकारी भी हो गई। अचानक अभी एक मामला छिड़ा कि वहाँ पर 170 के करीब 70 एकड़ के करीब इदारों के माबैन और ये हाउसिंग सोसाइटी जो गुलशन मेमार है इसके माबैन जो तनाज़ा खड़ा हो गया है कि ये गैर कानूनी है और वो मौज़िज़ अदालत में चला गया केस। ठीक है, उससे आपको इल्म होगा उसके बारे में। अब मुझे ये बताइए कि पहले लीज़ भी ओपन होती रही, पहले सब मामलात क्लियर रहते रहे, अचानक कैसे पता चल गया कि ये यहाँ सारे आके मामलात खड़े हुए। मतलब एक सवाल बनता है ना कि पहले इजाज़त किसने दी, पहले क्या वो नाअहल अफसरान थे जिन्होंने उसकी तहकीकात नहीं की, या पहले ये मामलात नहीं खड़े हुए। वहाँ पर तो आबादकारी इतनी हो चुकी है। मैं आपके सामने ये मिसाल रख रहा हूँ कि एनओसी कब दिल करता है इलीगल कर देते हैं, कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी दे देते हैं। तो ये सारी अपडेट आप यहाँ पर आम आदमी को क्यों नहीं देते। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसी पे चेक करूँगा ना, मैंने बताया जैसे मैं सर्च करता हूँ तो वो कहीं से आर्टिकल उठा के वो एआई तो आपको बता देगा, ओवरव्यू जो है गूगल का। लेकिन आपको ख़ुद कैसे पता चलेगा कि 2025 के नवंबर के महीने में कौन सी एनओसीज़ क्लियर हुई हैं। ये सारी यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से और ईयर के हिसाब से यहाँ पर अपडेट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हालात आपके सामने हैं, यहाँ पर हाल आपके सामने है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन का हामी व नासिर हो शैतान की शर से और हसदीन के हसद से और जो मुल्क दुश्मनाने मुल्क से, यानी कि प्यारे वतन को पाक रखे। अल्लाह पाक इस मुल्क में जो अच्छे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी हिफाजत फरमाए, बशमूल आप दोस्तों के। अल्लाह ताला आप दोस्तों का भी हामी नासिर हो। ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह नए टॉपिक में किसी नई वीडियो में फिर से हाज़िर होऊंगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय से भी आगाह किया करें ताकि मैं उसके ऊपर भी वर्क करके आप दोस्तों को जो है इंशाअल्लाह आगाह करने की कोशिश करूँ। ज़िंदगी बाकी रही तो अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।